हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टीएस बीके स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम महावीर क्यूज एंड टेस्ट सेंटर सासाराम द्वारा चलाए जा रहे आरआरबी एनटीपीसी के अगले सेट को देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सेट में हम जनरल स्टडी और साइंस के प्रश्न का यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। यदि इस सेट का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जो कि एक व्हाट्सअप ग्रुप है। वहाँ से जाकर के आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको पर डे इस सेट का पीडीएफ भेज दिया जाता है और शाम तक इसके जनरल स्टडी और मैथ रीजनिंग का जो भी वीडियो सोल्यूशन बनता है उसका लिंक भी वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आप उस ग्रुप पे पर जरूर ज्वाइन करें। यदि आप आने वाले आरआरबी एनटीपीसी हो या बिहार एसआई हो या ग्रुप डी या डीआरडीओ एमटीएस या इंटेलिजेंस ब्यूरो कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो ये सभी एग्जाम के लिए आपका जो सेट है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि ये जो सेट बनाया जाता है सारे एग्जाम को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। चलिए इस सेट के प्रश्न को आप देखते हैं। इस सेट में आपका जनरल स्टडी का पहला प्रश्न 21 नंबर से स्टार्ट होता है और आपका यहाँ पर पहला प्रश्न है कि येना जलप्रपात किस नदी पर है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न आपका है कि अकबर ने मजहर की घोषणा कब की थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1579 ईस्वी में। यहाँ पर एक प्रश्न आपसे बनता है कि अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की थी। तो वो की थी 1582 ईस्वी में और इलाही संवत की शुरुआत की थी 1583 में। ये सभी को ध्यान रखें। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 23 की दिल्ली में हुए 1947 के कांग्रेस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 24 की भारतीय उद्यमशीलता संस्थान कहाँ पर है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुवाहाटी में। अगला प्रश्न संख्या 25 आपका है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एनके सिंह। और 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो आपका होगा यहाँ पर वाई.बी. रेड्डी। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 26 कि प्रकाश की गति की गणना 1676 में किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रोमर ने। ये ईस्वी भी किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिए कि प्रकाश की गणना सबसे पहले कब की थी, 1676 ईस्वी में। और किनके द्वारा की गई थी, तो रोमर के द्वारा की गई थी। यहाँ पर एक प्रश्न आपका बनता है कि प्रकाश को तरंग के रूप में किसने बताया था कि प्रकाश जो आपका तरंग के रूप में गमन करता है, तरंग के रूप में होता है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर आपका उसका आंसर होगा हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत पर प्रतिपादित किया था। और एक प्रश्न आपका यहाँ पर बनता है कि प्रकाश को कण के रूप में किसने बताया। तो न्यूटन ने कण के रूप में बताया और जबकि हाइगेंस ने इसे तरंग के रूप में बताया। अगला प्रश्न संख्या 27 आपका है कि अरक्तता रोग का पता किस समस्थानी के द्वारा लगाया जाता है। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रश्न जो है कि अरक्तता का पता किसके द्वारा लगाया था, किस समस्थानी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एफी 59 के द्वारा। अगला प्रश्न संख्या 28 आपका है कि लड़ो और उड़ो के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिवृक्क ग्रंथि को। सॉरी, ये प्रश्न लड़ो और उड़ो के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है, कहाँ से वो हार्मोन निकलता है लड़ो उड़ो। तो ये आपका अधिवृक्क ग्रंथि से। अगला प्रश्न आपका है कि पहला अंतरिक्ष यान जो किसी अन्य ग्रह पर उतरा था उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बेबेरा 3। अगला प्रश्न संख्या 30 कि भांगड़ा नृत्य किनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पुरुष, बी, महिला, सी में A+B दोनों, डी, लड़की। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पुरुष के द्वारा किया जाता है। और भांगड़ा जो आपका है ये पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 31 कि ओलंपिक मशाल का वर्तमान स्वरूप कब अपनाया गया। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1936। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, माउस जो आपका है एक इनपुट डिवाइस है, जबकि उसके बाद मॉनिटर और प्रिंटर और कीबोर्ड। सॉरी, यहाँ पर आपका जो मॉनिटर और ये प्रिंटर है ये दोनों आउटपुट है, जबकि आपका ये माउस और कीबोर्ड दोनों आपके जो है इनपुट डिवाइस है। ध्यान रखें यहाँ पर ये जो माउस और कीबोर्ड दोनों, यहाँ पर प्रश्न मिस्टेक है थोड़ा सा, तो माउस और कीबोर्ड दोनों ध्यान रखें, दोनों आपका इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से क्या नेपाल के मुख्य स्थलाकृति क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दक्कन। यानी आपका जो तराई, पहाड़ी और पर्वत ये सभी नेपाल के मुख्य स्थलाकृति के क्षेत्र में आते हैं, जबकि दक्कन ट्रैप नहीं आता है। अगला प्रश्न संख्या 34 एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का रैंक क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 76वां।
अगला प्रश्न का प्रश्न संख्या 35 कि 2021 की जनगणना कितनी भाषाओं में कराई जाएगी। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 16 भाषाओं में। अगला प्रश्न आपका है कि 11वें डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ पर हुआ। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 37 की चंद्रयान मिशन 3 की योजना भारत ने कब तक रखी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए बी, यानी 20 से 21 लॉन्च करने के लिए इसको रखा गया है। अगला प्रश्न जो आपका है इन न्यूमेरिकल से है कि द्रव्यमान 10 केजी ब्लॉक का समान रूप से अपनी आराम अवस्था में 20 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकंड की गति तक बढ़ता है। 0 से 20 सेकेंड के अंतराल में विकसित औसत ऊर्जा क्या होगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 वाट सेकेंड। यहाँ पर आप इसको हाफ इंडियन स्क्वायर का फॉर्मूला निकाल सकते हैं और यहाँ पर औसत बोल रहा है तो फिर उसको 20 से भाग कर सकते हैं। अगला प्रश्न भी आपका न्यूमेरिकल से प्रश्न का 39 कि 10 मीटर प्रति सेकंड के गतिमान एक 2000 केजी का ट्रक सिग्नल पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर प्रति सेकंड गति से चलते हैं तो कार का द्रव्यमान क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, 500 केजी। इसको आप द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण जो आपका है उससे बना सकते हैं। सॉरी, आपका जो ये प्रश्न है ये आपका संवेग सिद्धांत से बनेगा। संवेग सिद्धांत का जो फॉर्मूला उस पर इसको आप बना सकते हैं। जैसे ही आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम समाप्त होगा और उसके बाद जैसे ही ग्रुप डी के लिए कोई डेट आता है तो वहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल के लिए सीरीज स्टार्ट कर देंगे। वहाँ पर बहुत सारे न्यूमेरिकल देखेंगे क्योंकि जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम पिछला बार हुआ था वहाँ पर बहुत सारे न्यूमेरिकल से क्वेश्चन बने थे। एक एक सेट में आपको 10 से 12 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ रहे थे। तो जिन जिन का ग्रुप डी का एग्जाम है वो खास करके फिजिक्स से जो भी न्यूमेरिकल है वो जरूर मतलब अच्छा से पढ़ के ही कहीं से जाएं, क्योंकि इस बार भी न्यूमेरिकल से आपका 8 से 10 क्वेश्चन हर सेट में बनने का चांस है। अगला प्रश्न क्या 40 आपका है कि टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जहर का अध्ययन को बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। अगला प्रश्न क्या 81 आपका है कि कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए किस राज्य ने नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान शुरू किया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक ने। और ध्यान रखिए अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है कि कोरोना वायरस का सबसे पहला केस भारत के किस राज्य में देखने को मिला। तो आपका केरल में मिला था। लेकिन यही प्रश्न बने कि सबसे पहले कोरोना वायरस के चलते मृत्यु कहाँ पर हुआ था। तो आपका कर्नाटक में मृत्यु हुआ था। और यदि प्रश्न आपसे बनता है कि महामारी सबसे पहले किस राज्य ने घोषित किया था कोरोना वायरस को, तो हरियाणा ने घोषित किया था। और अभी हाल ही एग्जाम में प्रश्न आपका बना है कि भारत में सबसे पहला बार जनता कर्फ्यू कब लागू हुआ था। वो ध्यान रखें कि आपका 22 मार्च 2020 को लागू हुआ था। यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम में बन चुका है, तो इस सबको ध्यान रखें। अगला आपका प्रश्न के 82 है कि भारत पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन नंबर ई, आदित्य को। अगला प्रश्न आपका है कि इसरो द्वारा विकसित ह्यूमैनॉइड रोबोट का नाम क्या है। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्योममित्र। अगला प्रश्न है कि पद्मश्री सीता देवी किस प्रसिद्ध घराने से संबंध रखती है, किससे संबंधित रखती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मधुबनी। अगला प्रश्न का है कि 500 2020 मैच खेलने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, किरण पोलार्ड। अगला प्रश्न का है कि गुंजनहीन हॉल का अनुरण काल कितना होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 0 सेकेंड। अगला प्रश्न का है कि शैक्षिक मांसपेशियां खाली स्थान में विद्यमान होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हाथ में। अगला प्रश्न का है कि इथेनॉल का रासायनिक सूत्र में से कौन सा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, C2H2O5 इथेनॉल का। अगला प्रश्न का है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब किया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न का जो है करंट से है। करंट का न्यूमेरिकल लिखा है कि 240 वोल्ट और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर क्या होगी। तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला होता है पावर का कि P बराबर V और इंटू आई। इस फॉर्मूला से आपको इसको बना सकते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 144 वाट। अगला प्रश्न आपका है कि जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु और सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यहाँ पर प्रश्न को ध्यान रखिए, प्रश्न एग्जाम में कई बार बन चुका है कि भारत में पहली बार जीएसटी कब लागू हुआ। तो आपका जीएसटी जो लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और प्रश्न ये बने कि विश्व में सबसे पहले कहाँ पर जीएसटी लागू हुआ था। तो आपका फ्रांस में लागू हुआ था। और यदि प्रश्न बने कि भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था। तो आपका असम में लागू हुआ था। और भारत में जीएसटी लागू करने वाला सबसे अंतिम राज्य कौन था। तो उस समय जम्मू एंड कश्मीर था, जो कि अभी आपका
2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। अभी हाल ही की बिहार के एग्जाम में पूछा गया आपका है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो ध्यान रखें जीएसटी जो आपका है अप्रत्यक्ष कर है एक प्रकार का। अगला प्रश्न संख्या 92 आपका है कि संविधान की मूल प्रतियां कहां से तैयार की गई थी। यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए देहरादून। अगला प्रश्न कि पहली सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया गया था। यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी PN भगवती। अगला प्रश्न संख्या 94 आपका है कि विश्व में किस महादेश में 70% खिलाड़ी है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तरी अमेरिका। अगला प्रश्न है कि नेताजी एंड गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शशि अहलुवालिया। अगला प्रश्न संख्या 97 की योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 2015 में 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। लेकिन जब यही प्रश्न आपसे बने कि योजना आयोग पर नीति आयोग का गठन का मतलब मोदी जी ने कब इसको मतलब अनाउंस किया था, तो वो प्रश्न उसका आपका उत्तर होगा 15 अगस्त 2014 को ये लाल किले से बोला गया था और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग को लाया गया था। और प्रश्न आपसे ये बने कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। और अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार है। और नीति आयोग की CEO की बात करें तो अमिताभ कांत है। और नीति आयोग का आपका मुख्यालय कहां पर है, तो नई दिल्ली। अगला प्रश्न संख्या 98 है कि भारत में सिक्के कौन जारी करता है। यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न कि किसमें केंद्रक होता है, किसमें केंद्र होता है। यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, स्तनधारियों में। और इस सेट का अंतिम प्रश्न है कि भारत के कौन से क्रम में के लोकसभा अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में, तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 15वां। यहाँ पर ध्यान रखें कि लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहा है, लोकसभा चुनाव का नहीं। ये 17वीं लोकसभा आपका था, लेकिन यहाँ बात कर रहा है आपका जो प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष कौन से क्रम के हैं, तो ये 15वें क्रम के हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। ये वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।